आज बहुत खुशी का दिन है। जैसे कि मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की 73वें वर्षगांठ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोगों का अधिकार। लोग, गण माने लोग होता है, तंत्र माने प्रजा। इस सभी को गणतंत्र के दिवस पर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे क्या होता है, हम सभी को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये सारी बात भी 26 जनवरी व 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या होता है कि जब हमारा 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन चलता था। हम उनके गुलाम बने हुए से किसी माली के घर में एक मजदूर काम करता है कि जितने टाइम उसको मजदूरी पे रखता था उतने समय से वो कहीं जा नहीं सकता, उसके अधिकार पे, उसकी हुकूमत में काम करते रहते हैं। उसी प्रकार से हम उनके परमानेंटली के लिए गुलाम बने हुए थे, क्योंकि उनकी सत्ता, उनकी यहाँ पर पूरा पूरा दायित्व जमा हुआ था। हर प्रकार से वो वो जैसा कहते थे हम उसी हिसाब से काम करते थे। जैसे क्या होता है, एक एक क्या होता है, बंगाली बंगाली के घर जैसे पिटारी में एक सांप बंद होता है, उसी प्रकार हम लोग भी उनके एक कमरे के एक जाल में फंसे हुए थे, क्योंकि अपने अधिकार से क्या होता था, हम अपना एक शासन नहीं कर सकते, ना तो कोई अपने अपने अधिकार की कोई बात कर सकते थे, लेकिन वो जैसा करवाते थे वैसा हम लोग करते थे। तो क्या हुआ, ऐसे महापुरुषों ने, हमारे देश के ऐसे महापुरुषों ने, जिन्होंने अपनी जान की निछावर लगाकर, अपने प्राणों की बलिदानी देते हुए, अनेकों माताओं ने अपने प्राणों को निछावर कर दी, अपनी गोद सूनी कर दी, अपने मस्तक का सिंदूर धो दिया। उन महापुरुषों के लिए मैं एक बार सलामी देता हूँ कि उन्होंने ऐसे कठिन काम करे गए, लेकिन हम लोगों को आज़ाद कर गए। अगर वो लोग अपनी प्राणों की आहुति न देती तो हम लोग आज भी उन अंग्रेज़ों के जंजीरों के जैसे गुलाम बने हुए होते। तो उन लोगों से हमारा एक, आप सभी देशवासियों से एक बार मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके प्राणों की आहुति के लिए एक बार सलामी, उनको भी एक बार सलूट मारता हूं। उनको आप सभी भी सलूट मारिए। जैसे कि क्या होता है, जब जब उन्होंने अपनी प्राणों की सब, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, उन्होंने बहुत बड़ा अपना बलिदान दिया है। तब जाकर के क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 की 15 अगस्त 1947 को हमारा आज़ाद हो जाता है। यानी कि अंग्रेज़ों से हमारा देश मुक्त हो जाता है, उनकी भेड़िया से मुक्त हो जाता है। फिर से क्या होता है कि हम अपने देश में अपने हिसाब से संचालन, अपने जैसे क्या होता है, अपने घर का संचालन कर सकते हैं। यानी हम अपने अपने नियम के जैसे नियम बनाएंगे, उस हिसाब से हमारा देश चलेगा। अब किसी की हुकूमत हमारे देश पर नहीं चलेगी। क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। अब देश आज़ाद हो जाने के बाद क्या होता है, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, लेकिन एक नियम कानून को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया। सब जितने महापुरुष थे वो सब लोग इकट्ठा हुए, एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिससे कि हमारे देश का संचालन हो सके, जिससे कि सारी प्रक्रिया, सब अर्थव्यवस्था बहुत सटीक ढंग से चलती रहें। एक संविधान का निर्माण किया गया। संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल लगे थे। टोटल 12 बैठकें हुई थी। सही है। तो देखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हो चुका था। यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हो गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। सिर्फ क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर स्टार्ट हुएगा। इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। और जब संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू किया गया था, लागू करने के लिए क्या होता है, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति होना जरूरी होता था। तो एक 12वीं जब बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को जब बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था, पूर्ण रूप से हमारे देश में संविधान लागू हो गया था। संविधान लागू हो जाने के बाद फिर हमारे देश में आज इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में इसीलिए मनाते हैं कि हर साल इसलिए मनाते हैं कि हमारी जो याददाश्त, हमारी याद हमेशा बनी रहे, और जो हमारी जो पीढ़ियां आएंगी, हमारे पीछे के जो स्टूडेंट आएंगे, जो इससे क्या होगा कि एक हमारी परंपरा बनी रहेगी। इससे क्या होगा कि याद बनी रहेगी, महापुरुषों ने ऐसे ऐसे काम किया, संविधान को लागू करवाया, ऐसे देश को आज़ाद करवाया। इन्होंने बहुत बड़ा
याद करने के लिए हम लोग ये सब करते हैं। सही है। जैसे कि देश तो आज़ाद हो जाता है, देश जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से हमारा देश आज़ाद नहीं। अभी भी हमारे देश में आतंकवाद, बेरोजगारी की समस्या अभी भी हमारे देश में बनी है। अभी हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ। अभी भी हमारे देश में बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार की समस्या अभी भी बनी है। अगर हम सब मिल करके एकजुट एक प्रतिज्ञा करेंगे 26 जनवरी 2022 में, अगर आप सभी लोगों ने, हम सब मिल करके एक प्रतिज्ञा करेंगे, एक उज्जवल भविष्य की, देश की उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी लोग हम सब मिल करके एक सारी दुनिया से एक पहले की सोने की चिड़िया थी। आज भी अगर आप सब प्रतिज्ञा कर लेंगे, चुनौती ले लेंगे अपने आप से, तो हमने कहा कि आज भी आप फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं इस भारत देश को। क्योंकि क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जिस चीज़ को मान लिया, जिस चीज़ को ठान लिया, वो 100% कर जाता है। वो गारंटी देता हूँ मैं आप सबसे कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, एक सोने की चिड़िया इस भारत देश को बनाने की कल्पना फिर से करेंगे हम लोग। सोचेंगे, अगर आप सबके अंदर जुनून, अगर जागृत आ गई ना, तो आप सब कर सकते हैं। कुछ हमारे देश में गद्दार जो बने हुए ना, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, भारत देश में रह करके कुछ गद्दारियों का काम करते हैं, कि घिनौने हरकत करते हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ, सूरज पर काली पोती किया पोत का मुंह काला, तुम मानवता की हत्या कर इतिहास घिनौना रच डाला। दूसरी पंक्ति में निवेदित करता हूं, काली का वो रूप धरे तो खप्पर बन के आई है, तो काली का रूप धरे तो खप्पर बन के आई है। ऐसा ना हो कि जनगण मन दूजे कराची के दरवाजों में और लहरा दे तिरंगा रावलपिंडी के चौबारों में। काली का वो रूप धरे तो खप्पर बन के आई है, ऐसा ना हो कि जनगण मन दूजे कराची के दरवाजे में और लहरा दे तिरंगा रावलपिंडी के चौबारों में। इतिहासों में जो हुआ नहीं वो अब की बार हो। सुदर्शन पे गिरफ्तार, सुदर्शन का प्रहार हो, मान सिंह का तनाव, सीना प्रताप का भाला पार हो। अगर स्वच्छता बनी रही रावण की, तो राम का अवतार हो। खुद स्वच्छ रहेंगे, इस नारे का ऐलान करेंगे, सचमुच सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान करेंगे, सचमुच सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान करेंगे, सचमुच सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान करेंगे। हम अंगुल काट के ऋषियों के चरणों में अर्पित कर देते हैं, बचपन तक कर देते हैं। सिकंदर की शमशीर झुका दी, भारत के एक औलाद ने शासन को नाकाम कर दिया। भारत के एक आज़ाद ने खेल जगत को हरा दिया। गोली सैना नेहवाल ने इतिहास बदल कर दिखा दिया, चाचा अपने कलाम ने। और दस्तखत इस मिट्टी को सचमुच सारे आसमान पे, यह गंदगी का धब्बा कैसे मेरे हिंदुस्तान पे, यह गंदगी का धब्बा कैसे मेरे हिंदुस्तान पे। कि वतन है हवन के लिए, जिंदगी वतन है हवन के लिए, सांस का श्वसन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। मैं अपने सेशन को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।